तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है काला सिंदूर। साहिल नम्रता को कमरे तक ले आया और बोला, तुम बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लगाता हूँ। उसने टेबल पर खाना लगाया और अपने हाथों से नम्रता को खिलाने लगा तो नम्रता की आंखों से आंसू बहने लगे। साहिल बोला, मैडम, अगर आप इसी तरह से रोती रहेंगी और खाएंगी नहीं तो मेरा क्या होगा? ज़रा मेरे बारे में भी सोचिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि सुनकर नम्रता को हंसी आ गई। खाना खाने के बाद साहिल हॉस्पिटल में राउंड पर चला गया और नम्रता सोने की कोशिश करने लगी, पर आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उसने जो देखा और सुना उस पर उसका दिल यकीन नहीं करना चाहता था, पर दिमाग कह रहा था कि यह सब सच है। उसके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व खड़ा हो गया था। उसे जिंदगी का बहुत मुश्किल फैसला आज लेना था। एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ उसका परिवार। एक तरफ इंसानियत का फर्ज था तो दूसरी तरफ पत्नी का। वह किसे चुने, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, परिवार की भलाई और सलामती के लिए दुआएं मांगती है, पर उसके सामने तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अगर उसने सच को चुना तो परिवार की बर्बादी निश्चित है। अगर सच्चाई को चुनती है तो परिवार बर्बाद हो जाएगा और अगर झूठ को चुनती है तो उसकी अपनी अंतरात्मा उसे धिक्कारती रहेगी। उसका एक सच इस परिवार की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को पल भर में मिट्टी में मिला देगा। ना जाने कितनी ही बार उसने समाचारों और टीवी पर देखा है कि किस तरह से गलत होने के बावजूद भी पत्नी अपने पति के साथ खड़ी रहती है। शायद हमारे समाज में एक आदर्श पत्नी की यही परिभाषा है कि वह हर हालत में अपने पति का साथ दे, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। नम्रता ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसके लिए तो उसकी माँ ही आदर्श थी। वह भी अपनी माँ की तरह अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनना चाहती थी। नम्रता सोचने लगी, अगर ऐसा संकट माँ के सामने खड़ा होता तो वे क्या करती। बचपन से ही वह माँ के बहुत करीब रही है और अपनी हर छोटी बड़ी समस्या उनसे साझा करती आई है। क्या उसे अपनी माँ से यह समस्या बतानी चाहिए? और अगर उन्होंने भी यही कहा कि उसे अपने ज़मीर की आवाज़ को भूलकर पत्नी के धर्म को निभाना चाहिए तो वह क्या करेगी? और फिर साहिल का प्यार भी तो उसे कमज़ोर बना रहा है। वह सोचने लगी, साहिल, तुम ऐसे क्यों हो? अपनी खुशियों के लिए तुम दूसरों के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? मानवीय भावनाओं का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं? क्या तुम्हारा यह प्यार भी दिखावा है? नम्रता जितना सोचती उतना ही उलझन बढ़ती जाती। सवाल तो सिर्फ एक ही था कि वह सच और झूठ में से किसका चुनाव करेगी, पर यह चुनाव आसान नहीं था। बहुत सी जिंदगियां इसमें दांव पर लगी थी। उसके मन में विचार आया, क्यों ना वह एक बार साहिल को समझाए, हो सकता है वह उसकी बात समझ जाए। पर दूसरे ही पल उसके दिमाग ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा, तुम यह कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रही हो? जब उसका सारा परिवार इस काम में लगा हुआ है तो उसके अकेले के समझने से क्या होगा? अब उसे समझ आया, जब साहिल अपनी भाभी से कहता था कि पेमेंट आ गई है तो इसका क्या अर्थ होता था। उसने कई बार साहिल को निहारिका से यह बात कहते सुना था। एक बार जब उसने इस बारे में साहिल से पूछा था तो उसने बताया था
कि कुछ मरीजों का इलाज कैशलेस होता है, तो बस उन्हीं की पेमेंट क्लियर होने में थोड़ा समय लग जाता है और भाभी का काम हॉस्पिटल का सारा हिसाब किताब संभालना है, इसीलिए मैं उन्हें यह जानकारी देता रहता हूँ। नम्रता सोचने लगी, निहारिका एक औरत होकर भी इस तरह का काम कर सकती है, यकीन नहीं होता। पर इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आज की दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। पैसे के लिए बच्चे माँ बाप को, पति पत्नी को, भाई भाई को भूल जाता है। आजकल दुनिया में सिर्फ पैसा ही रह गया है, सभी तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सोच सोच कर नम्रता के सर में भयंकर दर्द होने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सच्चाई का साथ देना इतना आसान भी नहीं था, इसमें उसका तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान था। नम्रता ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करेगी। आज उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी, तो उसने साहिल से कहा कि उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, क्या वह कुछ दिन उनके यहाँ जा सकती है। साहिल बोला, ठीक है। साहिल नम्रता के दिल की हालत समझ रहा था। उसे लगा घर जाकर शायद वह इस दुख से जल्दी से उबर सकेगी। उसे नम्रता के घर जाने की व्यवस्था कर दी। आज उसे हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसीलिए वह नम्रता के साथ नहीं जा सका, पर उसने नम्रता से वादा किया कि वह उसे लेने ज़रूर आएगा। नम्रता घर पहुंच गई। रात को खाना खाने के बाद नम्रता ने अपने माता पिता से कहा, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मीरा जी बोली, कहो बेटी, क्या बात है। नम्रता बोली, पिताजी, उस दिन शादी वाली रात जब पुलिस आई थी तो क्या बातें हुई थी और उस औरत ने साहिल पर क्या इल्ज़ाम लगाए थे। नम्रता के पिताजी बोले, इन सब बातों का अब क्या मतलब है। नम्रता बोली, पिताजी, इन बातों का सीधा सीधा संबंध मेरी ज़िंदगी से है। आप सच सच बताइए, उस दिन क्या हुआ था। नम्रता के पिताजी बोले, उस दिन तुम्हारे ससुर और पुलिस वालों के बीच कुछ बातचीत हुई थी और तुम्हारे ससुर ने आखिर में उन्हें हॉस्पिटल में बुलाया था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, किसी ने ऐसे ही हमें बदनाम करने के लिए छोटी रिपोर्ट दे दी थी, पर क्या रिपोर्ट थी यह तो मैं भी नहीं जानता। नम्रता बोली, मैं आपको बताती हूँ, और उसने अपने माता पिता के सामने साहिल और उसके परिवार का सारा सच बयां कर दिया। सारी बात सुनने के बाद उसके माता पिता ने भी सर पकड़ लिया। मीरा जी बोली, बेटी, अब तुमने आगे क्या सोचा है। नम्रता बोली, माँ, सोचना क्या है, जो सच है वही सही है। मीरा जी बोली, बेटी, आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं पर ठीक से विचार कर लो, क्योंकि अब उस परिवार के साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी जुड़ गई है। अब साहिल तुम्हारा पति है और पत्नी और बहू होने के नाते भी तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ हैं। तुम्हारे इस फैसले से उनके साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। नम्रता बोली, माँ, आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती। क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करके एक झूठी ज़िंदगी जी सकती हैं। मीरा जी बोली, बेटी, मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ तुम ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला लो। कहीं ऐसा ना हो कल को तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत चालाक हैं। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं, और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। जैसे उन्होंने उस दिन उस औरत को झूठा साबित किया था, तुम्हें भी तो साबित कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस लड़ाई में तुम अपना सुहाग और परिवार हार कर भी कुछ ना पा सको, क्योंकि तुम्हारा त्याग तभी सफल होगा जब असली गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। जिन लोगों से तुम दुश्मनी लेने जा रही हो वह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, उनके पास पैसा और पहुंच दोनों हैं। इनमें बहुत खतरा है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम बहुत सोच समझ कर
आगे कदम बढ़ाएं। यह मामला बहुत नाजुक है, यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारा नाम भी सामने ना आए और गुनहगारों को सज़ा भी मिल जाए। नम्रता बोली, माँ आप क्या कहना चाहती हैं, खुलकर कहिए। उसके बाद मीरा जी ने जो सुझाव दिया उस पर पिता और पुत्री दोनों राज़ी थे और फैसला हुआ कि साहिल के परिवार को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।